बच्चों, आज की ये वीडियो होने जा रही है उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम एनडीए 2 3 सितंबर को होने जा रहा है। आप सबको पता है कि समय अब ज्यादा नहीं बचा है। मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं कि बहुत से बच्चे हमारे पेपर को लेके, क्योंकि अब जैसे जैसे पेपर पास में आ रहा है वैसे वैसे आपकी दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही होंगी, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्जाम हमारा जो 3 सितंबर को होने जा रहा है उसके एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आने वाले हैं। इस टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन कौन से टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे इस टाइम, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे बहुत अच्छी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, बहुत स्मार्ट तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं, जो समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, किस तरीके से प्लानिंग करें 1 मंथ की, क्योंकि आपको पता है ज्यादा समय अब नहीं रहा है, सिर्फ 1 मंथ हमारे पास है। 1 मंथ का मतलब 30 दिन मान लो, हमारे पास ओनली 30 दिन है। हमें 30 दिन में किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से हमें अपना टाइम टेबल तैयार करना है, तो ये मैं आपकी मदद करने आया हूं। आपको बच्चों बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया, ऐसी तैयारी करते रहिएगा। लेकिन जो बच्चे घबरा रहे हैं, अपने पे डाउट कर रहे हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एक बात का विशेष ध्यान रखें। देखो होता क्या है ना, बहुत से लोग क्या है ना, काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं या काम स्टार्ट कर देते हैं, बड़ी जोश डिजायर के साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है उनकी इसी गलती के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वो क्या करते हैं, जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है वैसे वैसे अपने एक्सीलेटर को कम करते रहते हैं। आपको बेटे एक्सीलेटर हटाना नहीं है, एक्सीलेटर को दबाना है। जैसे जैसे आपकी मंजिल पास में आएगी ना, वैसे वैसे आपको ज्यादा से ज्यादा वर्क करना होगा। इस टाइम घबराने का, सोचने का, समझने का समय नहीं है। इस टाइम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का समय है, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने आप को टाइम दोगे, क्योंकि आपको पता है आपका एनडीए का एग्जाम अब आगे पीछे नहीं होना है। 3 सितंबर को जो डेट फिक्स होगी है उसी डेट को होना हुआ, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ऐसा टाइम टेबल तैयार करना है, क्योंकि इस टाइम डरने का समय नहीं है। इस टाइम आप कुछ मेन टॉपिक ले लो, जैसे अभी मैं आपको कुछ मेन टॉपिक बताऊंगा, लेकिन उन टॉपिक को बताने से पहले उन बच्चे के जो डर है ना उसको निकालने की बात करूंगा। आपने देखा होगा हम गिव अप के बारे में बहुत सोचते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, अब एग्जाम आ तो रहा है, सोच रहे हैं पता नहीं यार फेल होऊंगा, पास होऊंगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसी तैयारी है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसी भी तैयारी है बहुत अच्छे स्तर की तैयारी है, क्योंकि आप बहुत बड़े स्तर की तैयारी कर रहे हैं। आप अपने आप को यूनिक समझो, आप ये समझो कि मेरे जैसी तैयारी किसी की नहीं है। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। आप देखो बेटा, गिव अप के बारे में आप सोचोगे ना तो आपको पता है, देखो आप अपने भारत को ले लो, अपने भारत को आजाद करने में कितने लोगों का योगदान था। बहुत से लोगों ने शहीद हो गए, कम एज में शहीद हो गए। यदि वो गिव अप के बारे में सोचते ना तो आज हम इंडिपेंडेंट ना होते, हमारा भारत आजाद ना होता। तो बेटे याद रखना कि कभी भी किसी भी काम को हम कर रहे होते हैं तो ये नहीं करना है कि गिव अप कर दिया, क्योंकि यदि आप ऐसा करोगे ना तो याद रखना आप उसके लायक ही नहीं थे। माइंड मत करना, आप उसके लायक ही नहीं थे। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो 100% उसमें झोंक दो अपना। अब देखो जैसे जैसे आपका एग्जाम पास में आ रहा ना वैसे वैसे आप अपना एक टाइम टेबल तैयार करिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे आपको पता होगा एनडीए में हमारे 2 पेपर आने हैं। पहला पेपर मैथमेटिक्स का होगा, दूसरा पेपर हमारा जीएटी का होगा। उसमें सब कुछ होगा, इंग्लिश भी होगी, जीके भी होगा, साइंस भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, बायोलॉजी भी होगा, सब चीज होगा, क्योंकि सेकंड पेपर में मेन क्या होता है, इंग्लिश होती है। और एक पहला पेपर सिर्फ मेरा ही है जो मैथमेटिक्स का बेटे, जो मैं आपको बता रहा होता हूँ कि मैथमेटिक्स में इसमें से ये आना है, इन टॉपिकों को आप तैयार कर लो, क्योंकि पहला जो पेपर है हमारा वो मैथमेटिक्स का है। यदि आपने मैथमेटिक्स पे बहुत अच्छे से वर्क कर लिया, बहुत अच्छे से तैयारी कर ली, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस तो वैसे ही बढ़ गए, क्योंकि आप देखिएगा किसमें से सबसे ज्यादा आना है। तो आप देखो मैथ में भी क्या करना है, बहुत से बच्चों को पता नहीं है हमें किस टॉपिक पे सबसे ज्यादा वर्क करें। अब देखो आपको सबको पता है, ट्रिग्नोमेट्री का नाम आपने सुना है। ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को दबा के पढ़ लो इस टाइम, क्योंकि इस टाइम आपको बेटा ये नहीं है कि एक एक टॉपिक का आप रिवीजन करें, इतना समय आपके पास नहीं है। अब आपको मेन टॉपिकों पे वर्क करना है। जैसे मैं आपको कुछ टॉपिकों के नाम ले लेता हूं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को आप बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। दूसरी बात, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का नाम आपने सुना है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, आप तैयार कर लो। सेट है आपका, सेट को तैयार कर लो, क्योंकि उसमें से भी काफी अच्छे नंबर आ जाते हैं। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई हमारी, क्वाड्रेटिक के साथ में सीरीज भी आती है हमारी, उसको भी अच्छे से तैयार कर लो। बाइनोमियल थ्योरम में से 2 क्वेश्चन पक्का आते ही आते हैं, उसको भी तैयार कर लो। स्टैटिक्स हमारी आती है, वेक्टर आता है, उसको अच्छे से तैयार कर लो आप। और एक बात का ध्यान रखें, जैसे देखो डिफरेंशिएशन हो गया, कुछ बिल्कुल सीक्वेंस से होते हैं। जैसे देखो आपका ट्रिग्नोमेट्री का नाम लिया मैंने, ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नाम लिया, इसी के साथ में आपने नाम सुना होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, उसको तैयार कर लो। हाइट एंड डिस्टेंस 2 सवाल आएंगे बेटा, उसको तैयार कर लो। अब आ जाओ डिफरेंशिएशन पे। बेटे डिफरेंशिएशन जिसने तैयार कर लिया ना वो बहुत सारे क्वेश्चन लेके चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है डिफरेंशिएशन के साथ साथ लिमिट भी कंप्लीट हो जाती है। यदि आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से समझ में आया है
तो लिमिट तो बहुत अच्छे से वैसे ही समझ में आ जाएगी, क्योंकि लिमिट्स में से भी 2-3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। डिफरेंशिएशन में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, और जिसने डिफरेंशिएशन तैयार कर ली वो बेटे डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत आराम से कर सकता है, और जिसने डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन को कर लिया वो इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से कर सकता है। तो देखो आपका कितने अच्छे से पेपर की तैयारी हो रही है, यानी कि आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे से तैयारी करो। जैसे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपका बहुत अच्छा आता है, तो इस टाइम आपका जो टाइम चल रहा है बहुत गोल्डन चल रहा है। अब आपको क्या करना है, इस टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे देखो बहुत से बच्चे क्या है ना, इस टाइम होपलेस हो रहे हैं। होपलेस नहीं होना है यार, खुश हो, आपके तो एग्जाम पास में आ रहा है, इस टाइम तो खुशी बनाने का टाइम है, आपको ज्यादा से ज्यादा अपने पे वर्क करने का टाइम है। लेकिन फोन से दूर रहो, क्योंकि फोन से जितना आप दूर रहोगे उतनी आपकी जो पढ़ाई है बहुत बेस्ट होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि फोन को त्याग दो, आप फोन रखो, लेकिन दिन में मुझे लगता है कि 1 घंटा आप फोन को दो, बाकी अदरवाइज अपनी पढ़ाई को दो, उसमें अपना सोने का अपना एक टाइम टेबल खुद बनाओ। अब जैसे देखो आपके सारे सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, जीके है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, सब है, अपना टाइम टेबल खुद बनाओ। आपको कैसे कैसे टाइम टेबल बनाना है पूरे दिन का, क्योंकि अब आप देख लो 30 दिन है हमारे पास, 30 दिन में कैसे कैसे आज मैं कितने टॉपिक कवर कर सकता हूं, तो अपना एक टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि हर टॉपिक पे फोकस करना बहुत जरूरी है, लेकिन उन टॉपिकों पे फोकस करना है जिसमें से सबसे ज्यादा आएगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से बहुत कम आता है, यदि आपसे वो नहीं भी होंगे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपने वो टॉपिक तैयार कर रखे जिसमें से सबसे ज्यादा आना है। लेकिन जैसे जैसे आपका एग्जाम पास में आ रहा है वैसे वैसे आपको 2-3 बातों पे विशेष ध्यान रखना होगा। पहला, अपनी हेल्थ, जो आपकी हेल्थ है उसको लेके बहुत सीरियस रहो, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी है जिससे कि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए। क्योंकि बेटे देखो इस टाइम यदि जो टाइम चल रहा है, जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है, यदि इस टाइम पीरियड में यदि आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो देखो आपकी हेल्थ पे यदि कोई भी इफेक्ट पड़ता है तो आपकी पढ़ाई में बाधा आएगी, आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, आप अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, क्योंकि आपका जब शरीर ही साथ नहीं है तो आप क्या करोगे। तो एक बात का विशेष ध्यान रखिए, क्या खाना है क्या पीना है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है वैसे वैसे अपनी हेल्थ पे भी आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, बहुत से बच्चे इस टाइम गलती कर रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, अपने हॉस्टल के अंदर भी देख रहा हूं कि वो 2-2 3-3 बजे तक पढ़ रहे हैं। बेटा पढ़ो, अच्छी बात है, क्योंकि आप जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दोगे ये तो अच्छी बात है, आप जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, जितनी ज्यादा से ज्यादा अपने आप को टाइम दे रहे हो, ये तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। लेकिन नींद का भी ध्यान रखें, क्योंकि आपको अपनी नींद को पूरा लेना होगा। 5-6 घंटे की नींद आपको पर डे लेनी होगी। यदि आप अभी बेटे नहीं सोओगे तो सोचो जैसे आपका एग्जाम होगा उस दिन आप क्या करोगे। आपको उस दिन नींद सी आएगी, आपका माइंड उस तरीके से काम नहीं करेगा, फास्ट काम नहीं करेगा, फास्ट कैलकुलेशन नहीं करेगा, यानी कि आपको कहां लॉस होने वाला है, आपके टेस्ट में लॉस होने वाला है। क्या आप चाहते हैं कि आपके टेस्ट में लॉस हो? नहीं चाहते ना। तो आपको क्या करना है, अभी से अपनी नींद पे भी ध्यान रखना है, ठीक है। आप अपनी रात को एक टाइम टेबल, दिन में रात में जैसे भी आपको उचित लगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि मुझे सर लेट तक पढ़ने की आदत है, तो आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने 24 घंटे में 6 घंटे ऐसे निकाल लो, 6 से 7 घंटे जिसमें आप प्रॉपरली नींद लें। उससे क्या होता है ना बेटा, हम रिफ्रेश होते हैं, अच्छे से काम कर पाते हैं, हमारा अच्छे से माइंड काम कर पाता है। तो मेरी ये 2-4 बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और इस टाइम बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से आप एग्जाम की तैयारी करें। क्योंकि सिद्धू डिफेंस एकेडमी के जितने भी बच्चे हैं मैं उनको एक ही चीज सिखा रहा हूं कि आप बिल्कुल भी घबराए ना, जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है वैसे वैसे अपने एक्सीलेटर को बढ़ा दो, अपनी वैसे वैसे तैयारी जबरदस्त कर दो। अब देखो एग्जाम कैसे जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचना है कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं। यदि आप सारी चीजों के चक्कर में रहोगे ना बेटा तो याद रखना दिक्कत आएगी आपको। तो इस टाइम जो ये टाइम चल रहा है, इस टाइम ये सब चीजों को भरने का नहीं है, इस टाइम एक ऐसा टाइम चल रहा है जिसमें मेन चीजें उठानी है आपको, जिसमें से सबसे ज्यादा आए, आप बस उस पर वर्क कर लो और अच्छे से अपनी तैयारी करो, क्योंकि अभी एग्जाम हुआ नहीं है, अभी एग्जाम होगा। आपको पता है कि जब एग्जाम हुआ ही नहीं है, कहते ना कि मान लो हमारा किसी से युद्ध है, तो बेटे घटना घटने के बाद यदि हमें पता चलता है तो आपको पता है मैं कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यदि घटना घटने से पहले ही हमें कुछ चीज का पता चल जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि आप सुपर हो ना तो आप उसको बदल सकते हो। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं अभी एग्जाम हुआ नहीं है, आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है, अभी एग्जाम होगा। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य को लेके, अपनी नींद को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके, बिल्कुल बहुत अच्छे से अपना टाइम टेबल बनाओ और आराम से अपना तैयारी करो। और आपका 3 सितंबर को होने जा रहा है एग्जाम,
जैसे जैसे दिन पास में आएंगे वैसे वैसे आपको खुश होना है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, नर्वस नहीं होना है, क्योंकि ये बच्चे बहुत से गलती यही कर देते हैं, जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है वैसे वैसे आप हथियार डालने छोड़ देते हैं और यही रीजन रह जाता है हमारा हारने का। तो बेटा ये गलती आपको नहीं करनी है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सोचो यार, आपने क्या इसलिए तैयारी की थी? क्या आप इसलिए खड़े हुए थे कि आप हार जाओ, मेन मौके पे हट जाओ? आपने इसलिए तो नहीं किया था ना कि आपने, अब सोचो आप ऐसी सिचुएशन में उन लोगों को भी तो याद कर सकते हो जो आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं। क्या जवाब दोगे उनको आप? तो इस टाइम सोचने का, समझने का समय नहीं है, इस टाइम मेहनत करने का समय है। जितना अपने आप को टाइम दोगे पढ़ाई को, उतना ज्यादा से ज्यादा आप बेस्ट करके आओगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। और किसी भी बच्चे को कोई भी किसी भी चीज से, किसी भी सिलेबस से रिलेटेड कोई भी चीज पूछनी है, कोई परेशान हो रहा है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिद्धू डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट पे जाओ, आपको नंबर दिए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आपकी समस्या का सोल्यूशन ऑन द स्पॉट होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद बच्चों, जय भारत।